तो देखो मेरे स्क्रीन पे आपको स्टिकी नोट्स दिख रहा है। आज का जो लेक्चर है ये जो लेक्चर है अपना, ये है ऑल ब्लॉक का। ठीक है, ऑल ब्लॉक अपन लास्ट में देखे थे। ये अपना थर्ड लेक्चर था जिसके अंदर अपन क्लास के अंदर कौन से अलग ब्लॉक लिख सकते। जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि कंस्ट्रक्टर कैसे राइट करना है। कल अपन देखे थे कि सिंपल मेथड्स कैसे राइट करता है डेवलपर, और जावा का जो मेन मेथड है उसका पर्पस क्या है और वो कैसे राइट करते हैं, ये चीजें अपन कल के लेक्चर में देखे थे। आज का जो लेक्चर है ये मेरे साइड से फोर्थ लेक्चर है जिस लेक्चर के अंदर अपन दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल समझने वाले हैं। तो देखो, एक होता है आपका लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो आज अपन को अंडरस्टैंड करना है कि ये वेरिएबल मतलब क्या। जैसे मैंने कल बोला था कि क्लास के अंदर अपन 5 डिफरेंट टाइप के ब्लॉक लिख सकते। ठीक है, अपन क्या कर सकते, क्लास के अंदर 5 डिफरेंट टाइप के ब्लॉक लिख सकते। उसमें से कल अपन कौन से देखे थे गौरव? पहला ब्लॉक अपन देखे थे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे राइट करना है। ठीक है, पहला ब्लॉक था आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड ब्लॉक मैंने आपको दिखाया था कि मेथड, सी प्लस प्लस में लोग इसको फंक्शन बोलते, अपन यहाँ पे जावा में उसको मेथड्स बोलते। और तीसरा ब्लॉक जो था वो था आपका मेन मेथड, जो जावा का खुद का मेथड है, जो अपने एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। हर एक एप्लीकेशन मेन मेथड के फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ये फिक्स प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे एंट्री डिसाइड करके रखिए। इसके अलावा दो और ब्लॉक है, जो एक आपका आता है स्टैटिक और दूसरा आता है नॉन स्टैटिक। तो मैंने आपको कल क्लियर किया था कि अभी अपन को इस दो ब्लॉक का जरूरत नहीं है। अपना 8 या 9 नंबर का लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टैटिक ब्लॉक कैसे राइट करना है और आपका नॉन स्टैटिक कैसे रखना है। अभी ध्यान से सुनो, ये हो गई आपके ब्लॉक की बात। अपन क्लास के अंदर ये ब्लॉक के साथ वेरिएबल भी राइट कर सकते। अभी ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लास के अंदर अपन ने कल तक क्या लिखा था, अलग अलग ब्लॉक लिखा था। ब्लॉक मतलब क्या, देखो जिसको करली ब्रैकेट ओपन होता है, करली ब्रैकेट क्लोज होता है, ये एक ब्लॉक होता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपका स्टैटिक ब्लॉक आया, नॉन स्टैटिक, मेथड, कंस्ट्रक्टर, जो कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है, ये अपना एंडिंग पॉइंट दिखाता है। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, आपके ब्लॉक्स वाले कैटेगरी के अंदर। तो इस ब्लॉक के साथ अपन क्लास के अंदर क्या लिख सकते हैं अश्विति, मैंने यहाँ पे बोला वेरिएबल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन, वेरिएबल। तो आज अपन को यही समझना है कि क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल कैसे लिखना है। पहला जो वेरिएबल है इसको इन लोगों ने नाम दिया है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, क्या नाम दिया है, ग्लोबल। और दूसरा जो है उसको इन लोगों ने नाम दिया है लोकल वेरिएबल। तो आज अगर अपन ये वेरिएबल का कंसेप्ट समझे ना, तो क्लास का स्ट्रक्चर फिक्स हो गया। एक तो क्लास के अंदर लिखेंगे अलग अलग ब्लॉक, अदरवाइज किसको लिखेंगे, वेरिएबल को। इसके बाद क्लास में कुछ नहीं लिखना। ध्यान से देखो, कल तक अपन देखे थे कि अलग अलग ब्लॉक कैसे लिखना है। आज अपन देखने वाले उसी क्लास के अंदर क्या करना है, अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स कैसे लिखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मेरी आवाज वगैरह सबको प्रॉपर आ रही, राइट? यस, अनुष्का, उज्ज्वला, नीलम, गिरीश, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? चेतन? नो सर। मैंने आपको बोला है क्या अंडरस्टैंड करना है, वेरिएबल को अंडरस्टैंड करना है। एक क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल कैसे लिखना है। तो ध्यान से देखो, वेरिएबल्स ये दो टाइप के होते। एक जो आता है, एक आता है वो आपका ग्लोबल वाले कैटेगरी में, दूसरा आता है आपका लोकल वाली कैटेगरी में। तो ये दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल है जो आज अपन को समझना है। तो सबसे पहले समझते व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल, बाद में समझ लेंगे लोकल और ग्लोबल को क्या है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अभी ये वेरिएबल को हम लोग अलग अलग नाम से कॉल करते हैं। जैसे कुछ लोग इंडस्ट्री में वेरिएबल को क्लासेस का डेटा मेंबर बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग इंडस्ट्री में क्लास का डेटा मेंबर बोलते हैं, किसको, वेरिएबल को। कुछ लोग इंडस्ट्री में वेरिएबल को उस क्लास की प्रॉपर्टीज डिफाइन करना बोलते। अलग अलग टाइप के अपन प्रॉपर्टीज डिफाइन करते, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वेरिएबल। ठीक है, ये दो टाइप के होता है, एक तो ग्लोबल होगा या लोकल होगा। तो वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करोगे, लेट्स कंसीडर करो मेरे पास एक स्टूडेंट है। अभी ये स्टूडेंट को जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एक रोल नंबर डिफाइन करना है। ठीक है, स्टूडेंट को कॉलेज में क्या होता है, एक यूनिक रोल नंबर होता है। स्टूडेंट को कॉलेज में फॉर एग्जांपल उसका एक अलग नेम है, स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल एक एड्रेस है। तो देखो ये मैंने क्या डिफाइन की, इधर प्रॉपर्टीज डिफाइन की, किसके अगेंस्ट, स्टूडेंट के अगेंस्ट। इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। तो क्लास के अंदर अपन ऐसी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे अश्विति, वेरिएबल्स बोलते। तो ये मैंने किसका डिफाइन किया, स्टूडेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय है,
तो अभी एम्प्लॉय को क्या होता है कंपनी के अंदर, एम्प्लॉय आईडी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसी एम्प्लॉय को उसका डिपार्टमेंट होता है, उस एम्प्लॉय को फॉर एग्जाम्पल कुछ समथिंग सैलरी है, तो इस एम्प्लॉय की ये हो गई प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इन द सेंस ये हो गए उस एम्प्लॉय के वेरिएबल। तो मैं मेरे क्लास के अंदर ऐसे nth नंबर ऑफ वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ। एक तो वो जयेश आएंगे किस कैटेगरी के अंदर, ग्लोबल वाले, और एक तो आएंगे लोकल वाले। तो वेरिएबल मतलब नथिंग बट प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, ह्यूमन को हाइट है, वेट है, अपन को खुद को कंसिडर करो, अपने को स्पेसिफिक एक हाइट है, अपने को स्पेसिफिक वेट है, ऐसे मल्टीपल पैरामीटर है, तो ये उसका प्रॉपर्टीज हुआ। और इस प्रॉपर्टीज को ये लोग क्या बोलते, वेरिएबल। और ये कितना टाइप का होने वाला है, दो। खाली अपन राइट कहाँ पे करते, उससे उसका नाम चेंज होता है, ग्लोबल लोकल दोनों के दोनों क्लास के अंदर होने वाले, लेकिन कहाँ पे राइट करते, उससे उसका नाम चेंज होता है। दोनों का राइटिंग पर्पज सेम है, डिक्लेरेशन सेम है, खाली कहाँ पे लिखते हो, उससे एक तो वो ग्लोबल वाले कैटेगरी में जाएगा, अदरवाइज लोकल वाले कैटेगरी में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस, ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा जल्दी रिप्लाई करो क्योंकि मुझे हर एक का नाम लेना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। यस, गिरीश, निखिल, शुभम, काही कंफ्यूजन है कोणाला इथपर्यंत? पूजा, उज्ज्वला, ठीक है। अभी जो बात मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो। अगर मुझे किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी वेरिएबल डिफाइन करना है, क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल किसी भी क्लास में लिख सकते हो। अगर मुझे किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो आपको जावा के डेटा टाइप पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट डेटा टाइप अपन वेरिएबल को राइट नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? अगर मुझे वेरिएबल को राइट करना है तो आपको कौन पता होना जरूरी है, डेटा टाइप। डेटा टाइप ही अपना 6 नंबर का लेक्चर है, अपन डिटेल में उस टाइम पे देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको 2 डेटा टाइप बताता हूँ जो अपन यहाँ पे यूज करने वाले। तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप है अपने पास। जो लोग बात नहीं कर रहे वो म्यूट पे चले जाना, गिरीश, ठीक है, नहीं तो बैकग्राउंड आवाज मुझे आएगा आपका। तो मैंने यहाँ पे सिंपल आपको बताया। श्वेत, क्या बोला मैंने? अगर मुझे क्लास के अंदर वेरिएबल राइट करना है तो मुझे क्या पता होना जरूरी है, डेटा टाइप। डेटा टाइप ये डिफरेंट टॉपिक है, अभी अपन इसके अंदर डिटेल में जाते नहीं है। डेटा टाइप के 2 कैटेगरी आती है। एक आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये चीज अगर अपन को पता है तो ही अपन वेरिएबल को राइट कर सकते, लेकिन अपन को वहां पे जाना नहीं है। अभी जस्ट मैं 2 डिफरेंट डेटा टाइप आपको बता रहा हूं जो आज अपन यूज करने वाले। उस डेटा टाइप को समझो। देखो, अगर मुझे किसी भी क्लास के अंदर कोई सा भी नंबर डिफाइन करना है, लाइक 1, 10, 20, 1000, 10 लाख, कोई सा भी क्या बोल रहा हूं, नंबर डिफाइन करना है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे किसी भी क्लास के अंदर अगर कोई नंबर डिफाइन करना है एज अ वेरिएबल, तो मुझे इंट एज अ डेटा टाइप यूज करना पड़ता है। कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ता है? इंट। कब यूज करेंगे अपन इसको? अगर मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को नंबर डिफाइन करना है, तो डेटा टाइप कौन सा यूज करेंगे अपन यहाँ पे? पूजा, इंटीजर। इंट का लॉन्ग फॉर्म है इंटीजर, इसका रैपर क्लास है। अगर मुझे किसी का नाम डिफाइन करना है, मुझे किसी का एड्रेस डिफाइन करना है, या मुझे कोई एक बड़ी स्ट्रिंग डिफाइन करना है, या बुक का कोई पैराग्राफ स्टोर करना है, तो उसके लिए अपन स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं। कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? स्ट्रिंग। तो देखो, ये 2 डेटा टाइप अपन को आज जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि नंबर के लिए अपन जाएंगे इंटीजर के पास, और अगर मुझे किसी का नाम डिफाइन करना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? स्ट्रिंग के पास। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग किसका हुआ? डेटा टाइप का। तो अपन को अंडरस्टैंड करना है सिंपल वेरिएबल कैसे लिखना है, जिसके अंदर एक कैटेगरी आपका ग्लोबल का है, दूसरा कैटेगरी आपका लोकल का है। वेरिएबल मतलब होते क्या है, ऑलरेडी मैंने वहां पे एम्प्लॉय और किसका एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट का। वो लिखने के लिए आपको क्या पता होना जरूरी है? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप अभी अपन कौन सा यूज कर रहे? इंटीजर। काय के लिए यूज कर रहे? नंबर के लिए। स्ट्रिंग काय के लिए यूज कर रहे? किसी का नाम डिफाइन करना है, या किसी का एड्रेस डिफाइन करना है, किसी का फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा बुक स्टोर करना डायरेक्ट, उसके अंदर जो भी लेटर्स है सारे पैराग्राफ वगैरह, उसके लिए भी कौन सफिशिएंट है? स्ट्रिंग। तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक समझते कि मैं ग्लोबल वेरिएबल किसको बोलूंगा और लोकल वेरिएबल किसको बोलूंगा। तो चलो अपन उसको अंडरस्टैंड करते। डेफिनेशन समझते पहले, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल एंड व्हाट इज मीन बाय लोकल।
सब लोग ध्यान से देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। अपन समझने जा रहे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल। तो देखो मेरे स्क्रीन पे अभी यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बहुत अपन आइडिया लेते। पहला डेफिनेशन समझना है ग्लोबल वेरिएबल का। तो देखो ये लोग क्या बोल रहे, ग्लोबल वेरिएबल हैज टू बी डिक्लेयर एनीवेयर इन द क्लास बॉडी। जो आपके ग्लोबल वेरिएबल होते वो क्लास के अंदर कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट नॉट इनसाइड एनी मेथड और ब्लॉक। तो ध्यान से देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल को, ये जो ग्लोबल वेरिएबल होते ये ऑलवेज क्लास के अंदर होते लेकिन मेथड के बाहर होते, उस वेरिएबल को आपको क्या बोलना है, ग्लोबल वेरिएबल। इतना सिंपल है यार। अपन क्लास लिखते, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा क्लास ए। अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिखे और यहाँ पे मेरा एक मेथड है m1 मेथड, ये यहाँ चालू हुआ क्लोज हुआ, वेरिएबल क्लास के अंदर है मेथड के बाहर है, क्या बोलना है इसको, ग्लोबल। इतना ही अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा डेफिनेशन में कोई यहाँ पे टेक केयर लेने का जरूरत नहीं है। व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल, सिंपल लिखा इन्होंने, ग्लोबल वेरिएबल हैज टू बी डिक्लेयर एनीवेयर इन द क्लास बट नॉट इनसाइड एनी मेथड और ब्लॉक, इट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल। अगर आप किसी वेरिएबल को एज अ ग्लोबल डिक्लेयर करते हो तो वो क्लास के अंदर कहीं पे भी एक्सेस होगा। क्या बोल रहे वो लोग, इट कैन बी यूज एनीवेयर इन द क्लास, मतलब क्लास के अंदर में उसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। तो ये हुआ ग्लोबल का। लोकल देखो पूरे अपोजिट चलता है ग्लोबल का। क्या बोल रहे, इफ द वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, उसके अंदर होता है। अगर आप कोई वेरिएबल को किसी मेथड के अंदर राइट करते हो तो उसको ये लोगों ने क्या नाम दिया है, लोकल वेरिएबल। दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्लोबल क्लास के अंदर है मेथड के बाहर है, उसका कुछ नहीं। ये जो लोकल होता है ये कंपलसरी किसी ना किसी मेथड के अंदर होता है। लोकल वेरिएबल देखो राइट करने का सिग्नेचर दोनों का सेम है, कुछ भी नहीं है। ग्लोबल आप क्लास के अंदर लिखो मेथड के बाहर, उसका कैटेगरी चला जाएगा ग्लोबल के अंदर। अगर मैं सेम वेरिएबल किसी मेथड के अंदर लिखूंगा वो चला जाएगा किसके अंदर, लोकल के अंदर। तो आपको क्या पता होना जरूरी है आज के लेक्चर के लिए, अपन को पता होना क्या अश्विति जरूरी है यहाँ पे, कि मेथड्स अपन कैसे राइट करेंगे। सारा खेल इसके ऊपर है, क्योंकि मेथड ही पता नहीं है तो मैं यहाँ पे कितना भी आपको जोर जोर से बोला कि लोकल मेथड के अंदर होते तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अपन को क्या पता होना जरूरी है, मेथड्स। और ये कब हुआ है अपना, कल वाले लेक्चर में। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ग्लोबल वेरिएबल ये क्लास के अंदर होते, मेथड के बाहर होते, इतना ही आपको याद रखना है। अगर वेरिएबल ग्लोबल होंगे तो वो क्लास के अंदर कहीं पे भी एक्सेस होंगे, सारी जगह पे एक्सेस कर सकते, लेकिन लोकल का वैसा नहीं है। लोकल का ध्यान से सुनो, लोकल वेरिएबल इज अवेलेबल ओनली टू द मेथड और ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर। तो ये बोल रहे कि लोकल वेरिएबल अपन जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर करेंगे उसका यूज खाली वही तक होगा। जैसे कि मेरे पास एक m2 मेथड है क्लास के अंदर, मैंने कौन सा मेथड लिखा, m2। अब इस मेथड के अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल लिखा तो ये चला जाएगा लोकल वाले कैटेगरी के अंदर, लेकिन इसका यूज कहां तक होगा, खाली m2 तक यूज होगा, m2 के बाहर वो वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो ये लोग वही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, लास्ट वाला सेंटेंस देखो, लोकल वेरिएबल इज अवेलेबल ओनली टू द मेथड, मतलब जिसके अंदर लिखे खाली वही तक एक्सेस होगा, और ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर। तो डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लेम है, गिरीश, चेतन, निखिल, नीलम, पूजा, उज्ज्वला, काही कन्फ्युजन आहे कोणाला इथपर्यंत, यस शुभम, नाही सर। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग हुआ। मैं लगे तो यहाँ पे फिर से एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो अपन दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल देख रहे, अपने पास एक वेरिएबल ग्लोबल है, दूसरा आपका लोकल है। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि ग्लोबल ये क्लास के अंदर होता है लेकिन मेथड के बाहर होता है, ये जो लोकल होता है ये कंपलसरी किसी ना किसी मेथड के अंदर होता है। तो वो आपका खुद का मेथड हो सकता है, लाइक m1, m2, m3, या जावा का खुद का मेथड है मेन मेथड, उसके अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन कंपलसरी कहाँ पे लिखना है, किसी ना किसी मेथड के अंदर लिखना है। लेकिन ग्लोबल का वैसा नहीं है, ग्लोबल आपको क्लास के अंदर लिखना है लेकिन मेथड के अंदर। तो अपन क्या करते हैं, सिंपल इसका एक एग्जांपल देखते, और आज का ये जो वेरिएबल वाला एग्जांपल है इसके साथ में आपको कंस्ट्रक्टर का पर्पस बताने वाला हूँ, कंस्ट्रक्टर का यूज बताने वाला हूँ कि जावा में कंस्ट्रक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अपन को पहले ये ग्लोबल वेरिएबल का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, अदरवाइज कंस्ट्रक्टर का चीज में कल क्लियर कर देता।
कल मैंने आपको कंस्ट्रक्टर बस कैसे राइट करना है वो दिखाया है और कॉल कैसे होता है वो, लेकिन उसका पर्पज नहीं बताया कि क्यों इतना जरूरी है। तो वो आज मैं कब बताऊंगा, आफ्टर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो अभी मैं मेरा लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूँ वहां पे अपन डायरेक्टली एक अंडरस्टैंडिंग करते लोकल और ग्लोबल का। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है थियोरेटिकल पार्ट में तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं स्क्रीन स्टॉप करके लॅपटॉप का स्क्रीन शेअर करता हूँ। अश्विती, गौरव, जयश, काही विचारायचंय, काही कन्फ्युजन? ठीक है, तो अभी मैं लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ पे अपन कोडिंग कर लेते हैं एक्चुअल में, और थोड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छे से अंडरस्टैंड करो। और टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन ये जो टॉपिक अभी है इसके बाद वाले जितने भी लेक्चर है वो सब में आपको वेरिएबल डिफाइन करना है। तो थोड़ा इसको डिटेल में समझने का ट्राई करो, कुछ लगता है कहीं पे तो आप मुझे पूछो, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट मुझे अभी बताना कि स्क्रीन आपको विजिबल है क्या। पूजा, जयश, निखिल, शुभम, आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। यस सर। तो देखो अपन कनेक्ट किए आज काय के लिए, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो अभी अपन को इसका कोड करना है, और मैं ऑलरेडी क्लियर किया कोड किसके अंदर होता है, क्लास के अंदर। तो चलो अपन एक नया नोटपैड फाइल बनाते। मैं सर्च किया यहाँ पे नोटपैड, अपन अभी पहले क्लास बनाते। तो देखो मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास बनाने का कौन सा सिग्नेचर अपन फॉलो करते हैं जयस, कौन सा कीवर्ड दिया है अपन को क्लास बनाने के लिए, क्लास नाम का ये कीवर्ड है, मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके क्लास को जो एक अच्छा नाम लगता है वो नाम देना है, लेकिन वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अपन क्या देख रहे गौरव, आज वेरिएबल देख रहे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम को नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल टेस्ट। देखो क्या नाम दिया, वेरिएबल टेस्ट। मुझे नाम रीड करके ही समझ में आ रहा है कि मैं इसके अंदर कुछ तो वेरिएबल रिलेटेड कोडिंग करने जा रहा हूँ, तो स्पेसिफिक नाम दे दो। यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन बोले तो क्लास चालू हुआ, करली ब्रैकेट क्लोज बोले तो क्लास एंड हुआ। सबसे पहले अच्छी आदत क्या है, इस फाइल को सेव करके रखो, मतलब कुछ कल इशू आया तो अपने पास एटलीस्ट अपना फाइल रहेगा। तो मैं कंट्रोल एस किया, मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर है, उसी फोल्डर के अंदर वेरिएबल टेस्ट डॉट जावा किया, इधर अपन सिलेक्ट करेंगे क्या, ऑल फाइल्स, तो ये अपना फाइल सेव हो जाएगा ठीक है, मैंने सेव किया तो देखो मेरा फाइल सेव हुआ। चलो अभी अपन इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट के अगेंस्ट प्रॉपर्टीज कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको क्लियर किया था कि स्टूडेंट को अपन क्या क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीजें डिफाइन करते। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज का एक स्टूडेंट है, तो इस स्टूडेंट को अपन एक रोल नंबर असाइन करते, एक यूनिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को नेम होता है, स्टूडेंट को उसका एड्रेस होता है, स्टूडेंट को अपने खुद के मार्क होते, स्टूडेंट को सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, स्टूडेंट का ग्रेड होता है, ऐसे अलग अलग चीजें रहती। इट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टीज, और अपन कोडिंग के अंदर इसको बोलेंगे कि ये वेरिएबल है, उस क्लास के वेरिएबल है। तो अपन को ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को मेरे को क्या करना है, रोल नंबर डिफाइन करना है। यार ये रोल नंबर अब किस कैटेगरी में आता है आप लोगों को पता है, किसके अंदर आता है, नंबर। नंबर के लिए अपन कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, इंटीजर। अभी के लिए जस्ट इतना अपने दिमाग में डाल दो कि इंटीजर काय के लिए यूज होगा, नंबर्स के लिए यूज होगा। ठीक है, कोई सा भी नंबर डिफाइन करना है तो अपन अश्वित किसके पास जाएंगे, इंटीजर, वो कोई सा भी 1 2 3 4 5 जो आपको डालना है उसके लिए अपन किसके पास जाने वाले, इंटीजर के पास। तो अभी यहाँ पे सब लोग देखो अभी आपको रोल नंबर डिफाइन करना है, सबसे पहले डेटा टाइप देना है। अभी रोल नंबर किस कैटेगरी में आ रहा है, इंटीजर वाले, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इंट एज अ डेटा टाइप दिया। उसके बाद आप आपके वेरिएबल को एक नाम दे दो जो आपको ठीक लगता है। मुझे क्या डिफाइन करना था, रोल नंबर, इक्वल टू इसके अंदर क्या डिफाइन करना है, आपको जो वैल्यू स्टोर करना है वो वैल्यू डाल दो। मुझे क्या स्टोर करना था, 10। तो देखो ध्यान से, इट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इस वेरिएबल टेस्ट क्लास का कौन है, ग्लोबल वेरिएबल। कैसे लिखा, देखो ना कितना सिंपल है। पहला चीज ये डिफाइन करता है कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, तो ये इंटीजर था मतलब नंबर था, कौन सा डेटा टाइप यूज किए, इंट, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ये रोल नंबर क्या है, उस वेरिएबल का नाम है, अपन कुछ भी दे सकते। फॉर एग्जांपल कोई बोला सर रोल नंबर की जगह पे आईडी दिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप डिसाइड करो। लेकिन मुझे क्या डिफाइन करना था, रोल नंबर इक्वल टू क्या नंबर स्टोर करना है, तो नंबर जावा के अंदर डायरेक्ट स्टोर किए जाते, मतलब कोई यहाँ पे डबल कोड वगैरह देने का जरूरत नहीं है। क्या डाला मैं, डायरेक्ट प्लेन फॉर्मेट में नंबर दिया।
सेमीकोलन बोले तो एंड ऑफ लाइन, इट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो आप लोग एक क्लास के अंदर ऐसा nth नंबर ऑफ ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर सकते, लेकिन अपना रिक्वायरमेंट होना चाहिए वैसा, तभी अपन लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल लिखा। यहाँ तक क्लियर है? यस पूजा, गिरीश, निखिल, शुभम, कई कंफ्यूजन है? गौरव, बाकी No, sir. अस्मित, No, sir. यस, ठीक है। अभी एक ग्लोबल वेरिएबल मैंने लिखा। अभी मुझे स्टूडेंट का नाम डिफाइन करना है। मैंने यहाँ पे लिखा, नाम किस कैटेगरी में आ रहा है? स्ट्रिंग वाले कैटेगरी। मैंने बोला ना 2 डेटा टाइप यूज करना है। तो स्ट्रिंग को ने एज अ डेटा टाइप, वेरिएबल को मैंने नाम दिया नेम, इक्वल टू ये जो स्ट्रिंग होती है ना, ये जो कैरेक्टर होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जावा में ऐसा डबल कोट में डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने यहाँ पे नाम दिया नीलेश, ठीक है। तो ये अगेन कौन हुआ? वेरिएबल टेस्ट का ग्लोबल वेरिएबल। तो अब मेरे क्लास के अंदर कितना ग्लोबल वेरिएबल है? 2 डिफरेंट टाइप का ग्लोबल वेरिएबल है। एक रोल नंबर को डिफाइन कर रहा है, दूसरा नेम को डिफाइन कर रहा है। तो कल मान के चलो अपना जैसा जैसा रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा, वैसा वैसा वेरिएबल को ऐड करते जाएंगे। इधर देखो कैसे प्रॉपर्टीज लिखा है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स, सब्जेक्ट, ग्रेड। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं वेरिएबल को राइट करते जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डिफाइन करना है, अगेन वो किस कैटेगरी में आएगा? नंबर वाले। तो नंबर बोले तो किसको यूज करोगे? इंटीजर। अगेन स्टूडेंट का एड्रेस डिफाइन करना है, वो बोले तो किस कैटेगरी में आएगा? स्ट्रिंग वाले। तो कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे? स्ट्रिंग। अभी के लिए 2 ही डेटा टाइप याद रखो। अगर कोई सा भी नंबर डिफाइन करना है, डायरेक्टली आंखें बंद करके इंटीजर को यूज करो। कोई भी नाम वगैरह कुछ भी स्टोर करना है डबल कोट में, डायरेक्ट किसको यूज करो? स्ट्रिंग। तो अभी मैंने मेरे इस वेरिएबल क्लास के अंदर 2 ग्लोबल वेरिएबल लिखे, एक आपका नंबर को डिफाइन कर रहा है, दूसरा आपका नेम को डिफाइन कर रहा है। अभी देखो मुझे ये दोनों वेरिएबल को कॉल करना है, उसके लिए अपने को कौन चाहिए? मेन मेथड। कैसे लिखते हैं अपन? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। विद द हेल्प ऑफ मेन मेथड मैंने इस क्लास को एग्जीक्यूटेबल क्लास बनाया। जब तक क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं होता तब तक क्लास एग्जीक्यूट नहीं होता। कंपाइल कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पे अपन डिफाइन के स्ट्रिंग आर्गुमेंट। तो ये कौन है? मेरा मेन मेथड है। करली ब्रैकेट ओपन बोले तो मेन मेथड चालू हुआ, करली ब्रैकेट क्लोज बोले तो मेन मेथड एंड हुआ। अभी के लिए जस्ट यहाँ पे एक सिंपल मैसेज डालता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल वेरिएबल प्रोग्राम, ठीक है, वेरिएबल टेस्ट प्रोग्राम करके सिंपल मैसेज डालता हूँ। अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे को खाली इतना आउटपुट मिलेगा जो मेन मेथड के अंदर लिखा है। आपको देखना है क्या? मैं दिखाता हूँ। अपन चलते जहां पे अपन अपना फोल्डर पे कोड सेव किया था, अपना फोल्डर था बैच 43। पहले देखो फाइल सेव हुआ है क्या? दिख रहा है इधर वेरिएबल टेस्ट? हाँ। आज का डेट देखो, क्या डेट है आज? 7 है। टाइम भी उसने किया है 7:58 को वो सेव किया है। इधर सीएमडी ओपन करो, डायरेक्ट वो फोल्डर के अंदर अपन चले जाएंगे। हुआ ओपन। अभी मुझे करना है कंपाइल। क्या कमांड फायर करते बोलो आप लोग? कैसे करते कंपाइल? जावा सी, उसके बाद फाइल का नाम, क्या नाम है? वेरिएबल टेस्ट डॉट क्या लिखोगे? जावा। अगर आपके प्रोग्राम में कुछ भी इशू नहीं है तो डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा। हुआ क्या? अभी रन करना है। कैसे करोगे? जावा डॉट क्लास फाइल का नाम वेरिएबल टेस्ट। क्या मिला आपको? वेरिएबल टेस्ट प्रोग्राम। क्योंकि अभी तक अपन कुछ एक्स्ट्रा किए ही नहीं है, खाली क्या किए? 2 ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक मेन मेथड डाल के खाली मैसेज दिया है। यहाँ तक क्लियर है? यस। उज्ज्वला, नीलम, काही विचारायचे? पूजा, चेतन, ठीक है। बाकी ज्ञानेश्वर, काही कन्फ्युजन? रोहिणी? No, sir. तो पॅरामीटर आहे मेथडचा, तो सिंटॅक्स आहे। आपण मेथडला पॅरामीटर देऊ शकतो, दॅट वॉज डिफरंट टॉपिक। तो पण आपण मेथडचं पॅरामीटरच्या वेळेस बघणार आहेत। ठीक, कुठले ब्रॅकेट? नाही, याच्यात काही नाही लिहू शकत, ते स्ट्रक्चर आहे अरेचं, वो वैसा ही रहता है फिक्स। अभी मुझे क्या करना है? मेरा रिक्वायरमेंट सुनो। अपन अश्वता यहाँ पे कितना वेरिएबल बनाए? ग्लोबल 2। मुझे ये दोनों वेरिएबल को मेन मेथड के अंदर कॉल करना है। यहाँ पे अपन डिक्लेयर किए, मैं कल भी आपको बताया था, मेथड को डिक्लेयर करना और कॉल करना दोनों अलग अलग प्रोसेस है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? जयस, मेरे पास ये 2 वेरिएबल है, एक रोल नंबर है और दूसरा कौन है? नेम है। ये दोनों वेरिएबल को मुझे किसके अंदर कॉल करना है? मेन मेथड के अंदर कॉल कर रहा है। रूल ध्यान से सुनो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लाइन बोलने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को
किसी भी क्लास के कोई से भी ग्लोबल वेरिएबल कॉल करना है तो आपको सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कहाँ पे आए घूम फिर के वापस अपन ऑब्जेक्ट के पास। मैंने कल ही बोला है ऑब्जेक्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मैं गिरीश क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर किसी भी क्लास के कोई से भी आपको ग्लोबल वेरिएबल कॉल करना है तो सबसे पहले आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। अदरवाइज आपको जावा उस वेरिएबल को कॉल करने के लिए परमिशन नहीं देगा। तो अभी ये दोनों के दोनों वेरिएबल किस क्लास के, वेरिएबल टेस्ट। तो किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वेरिएबल टेस्ट का। तो अश्विति आप बताओ मैं कैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पे कैसे बनाते ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम देते, क्या नाम है, वेरिएबल टेस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट को एक नाम देना है, क्या दिया, फॉर एग्जांपल वे इक्वल टू अपन लिखते क्या, न्यू, फिर से क्लास का नाम देना है वेरिएबल टेस्ट और बाद में क्या डालोगे, पैरेंथेसिस। इट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इस प्रोसेस को अपन ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला प्रोसेस बोलते। गौरव मैं ये ऑब्जेक्ट बनाया क्यों, उस प्रोसेस को समझो। अपन कुछ भी यहाँ पे से अंधाधुंध या ब्लाइंडली कोडिंग नहीं कर रहे। ऑब्जेक्ट का जरूरत क्यों पड़ा यहाँ पे जयस, बिकॉज मुझे किसको कॉल करना है, रोल नंबर और नेम को। अगर मुझे यहाँ पे शुभम रोल नंबर और नेम को कॉल करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता तो मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता। मैं ऑब्जेक्ट बनाया क्यों, क्योंकि डिपेंडेंसी है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं था। ऑब्जेक्ट अपन बनाए बिकॉज अपन को किसको कॉल करना है, ग्लोबल को। मैं रूल क्लियर किया, अगर किसी भी क्लास के कोई भी ग्लोबल वेरिएबल कॉल करना है तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। बना ऑब्जेक्ट, अभी मुझे इसको प्रिंट करना है ये वेरिएबल को, तो प्रिंटिंग का काम किस में करते हैं अपन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसके अंदर अपन जो भी राइट करते वो अपन को प्रिंट करते। अभी मुझे किसको कॉल करना है, ये वाले रोल नंबर को। देखो कैसे कॉल कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिए यहाँ पे शुभम, वी। क्या नाम है ऑब्जेक्ट का, देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, वी डॉट कौन से वेरिएबल को कॉल करना है, उसको नाम दे दो। किसको कॉल करना था, रोल नंबर। हुआ क्या, वेरिएबल कॉल। इसको बोलते कॉलिंग। लेकिन किसका कॉलिंग है, ये ग्लोबल वेरिएबल का कॉलिंग है। तो देखो मैंने कैसे कॉल किया। अब जब अपन इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा क्या है, रोल नंबर में वैल्यू अपन क्या दिए थे, 10। अपन किसको प्रिंट कर रहे, रोल नंबर को। तो इसके अंदर क्या है एक्चुअल में, 10। तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 10। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं फिर से प्रोग्राम को कंपाइल किया, फिर से अभी रन कर, देखो वेरिएबल टेस्ट प्रोग्राम, और क्या दिखा इधर, 10। पहले दिख रहा था क्या 10 ऊपर वाले आउटपुट में, देखो नहीं। अभी मुझे नेम को कॉल करना है, अगेन मैं कैसे करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे अभी मैं क्या किया, फिर से वे डॉट क्या लिखा, नेम। अब जाके मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, क्या नेम डाले ऊपर आप, नीलेश। तो अभी यहाँ पे आउटपुट में क्या देगा वो, नीलेश। देखो मैं फिर से कंपाइल किया, मैं फिर से रन किया, आउटपुट देखो वेरिएबल टेस्ट प्रोग्राम। उसके बाद उसने क्या प्रिंट किया, 10। उसके बाद क्या प्रिंट किया, नीलेश। तो प्रोसेस समझो, अपन वेरिएबल ग्लोबल कैसे डिफाइन किए, उसको कॉल करना है तो रूल क्या है, ऑब्जेक्ट के बिना यहाँ पे कुछ भी हो नहीं सकता। कल अपन मेथड को भी कॉल करने के लिए किसके पास गए थे, ऑब्जेक्ट के पास। आज वेरिएबल को भी कॉल करना है तो किसके पास गए, ऑब्जेक्ट के पास। तो घूम फिर के जाना है इसी के पास। तो ये ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अपन को ये क्लास को हाथ ही नहीं लगाने देगा। अगर क्लास की कुछ भी चीज कॉल करना है सबसे पहले ये बना के रखो तो ही अपन बाकी चीज कर सकते। क्लियर है यहाँ तक, कॉलिंग में किसी को कोई कन्फ्युजन है, निखिल, चेतन, गिरीश, शुभम काही कन्फ्युजन असेल तर विचारू शकता। येस, मेथडच क्रिएट नाही करत आहे, ऑब्जेक्ट कशाला क्रिएट करायचं, मेथड नाहीच टाकत, मी पण डायरेक्ट व्हेरिएबल टाकत आहे। हा मग व्हेरिएबलला कॉल करायचं ना आपल्याला, क्रिएट करायचं काम नाही, पण डायरेक्ट प्रिंट नाही करू शकत का आपण, डायरेक्ट नहीं करू शकत। अपन वेरिएबल किसके अंदर कॉल कर रहे हैं, मेन मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं। तो मेन मेथड के अंदर अगर मुझे वेरिएबल कॉल करना है और वो किस क्लास का वेरिएबल है, अभी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि इस क्लास का वेरिएबल इसी के अंदर कॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्लास है और उसके वेरिएबल इधर कॉल करना है, एक टेस्ट क्लास है दूसरा, उसके अंदर मैंने ये दो वेरिएबल लिखे और कॉल कहाँ पे करना है, वेरिएबल टेस्ट के अंदर। कैसे लगेगा रिलेशन, डायरेक्ट अगर कॉल करते तो समझ में आएगा कि किसका वेरिएबल है। तो वो डिफरेंशिएट कैसे होगा, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट बताएगा कि किसका वेरिएबल कॉल करना है, तो वी रेफर करेगा ऊपर वाले वेरिएबल को, जैसे वी डॉट रोल नंबर। अगर मैंने क्या यहाँ पे नेम को कॉल तो वी डॉट नेम, तब जाके वो नेम को कॉल करेगा। ठीक है बाकी अश्वेता, जयेश काय विचारायचंय, बाकी ऑनलाइन वाले लोग, पूजा, नीलम, उज्ज्वला,
काही विचारायचंय रोहिणी? No, sir. अभी गौरव तू गौरव आप बताओ। मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है स्ट्रिंग और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एड्रेस इक्वल टू पुणे, ठीक है। ये अपन एक नया ग्लोबल वेरिएबल लिखे। अगेन ये कौन है? ग्लोबल वेरिएबल है। अभी मुझे मेन मेथड में क्या करना है गौरव, इसको कॉल करना है। तो मैं कैसे कॉल करूंगा? यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल देन वे डॉट एड्रेस। तो अभी एक्चुअल में एड्रेस के अंदर आपने वैल्यू क्या डाला है? पुणे। तो आउटपुट में क्या मिलेगा? पुणे। तो देखो मैं फिर से यहाँ पे रन किया, पहले कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि चेंज हुआ है। अब क्या हुआ? 10 नीलेश पुणे। सीक्वेंस समझो, प्रोसेस समझो। तो जो वेरिएबल अपन क्लास के अंदर लिखते लेकिन मेथड के बाहर लिखते, उस वेरिएबल को क्या बोलना है? ग्लोबल, ठीक है। अभी अपन समझने जा रहे हैं लोकल को। तो देखो इस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड लिखा है। कैसे लिखते हो आप? पब्लिक वाइड मेथड को एक नाम दे दो। मैंने दिया m1 पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट ओपन बोले तो मेरा मेथड चालू हुआ, करली ब्रैकेट क्लोज बोले तो मेथड एंड हुआ। देन मैं जस्ट अभी के लिए यहाँ पे एक सिंपल मैसेज डाल रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे मैंने लिखा जस्ट मैसेज इनसाइड m1 मेथड, मतलब मैं मेथड के अंदर आया ऐसा मैं मैसेज डाला इनसाइड m1 मेथड। अगर ये मैसेज प्रिंट हुआ तो मैं ऐसा बोलूंगा कि वो m1 मेथड कॉल हुआ, ठीक है। तो अभी ये मेथड है। देखो अपन क्लास के अंदर अलग अलग टाइप के ब्लॉक लिख सकते हैं। उसी के साथ अपन किसको देख रहे हैं आज? वेरिएबल को। और पहला कौन सा वेरिएबल देखे? ग्लोबल। अभी अपन अंडरस्टैंड करने जा रहे किसको? लोकल को। तो डेफिनेशन क्या बोला मैंने? लोकल वेरिएबल ऑलवेज ये किसी ना किसी मेथड के अंदर होते या किसी ना किसी ब्लॉक, मतलब एक तो वो m1 के अंदर होगा अदरवाइज मेन के अंदर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अभी मेरे क्लास के अंदर दो ही ब्लॉक है। कौन कौन है? एक तो m1 मेथड है और दूसरा कौन है? मेन मेथड है। एक तो वो m1 के अंदर होगा अदरवाइज मेन मेथड के अंदर होगा। तो देखो लोकल वेरिएबल कैसे लिखना है, सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल एक आईडी डिफाइन करना है, मैंने लिखा आईडी किस कैटेगरी में आ रहा है? नंबर। कौन सा डेटा टाइप डाले? इंटीजर। वेरिएबल को नाम दिया आईडी, जो वैल्यू डालना है वो डालो। इट इज कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल। तो देखो यार आप खाली उसको राइट कहां पे कर रहे हो, उससे उसका नाम चेंज हो रहा है। जैसे अपन ये m1 मेथड के बाहर लिखे, क्लास के अंदर है, किस कैटेगरी में गया? ग्लोबल। अगर इसी को उठा के मैं नीचे डाला मेथड के अंदर, किस कैटेगरी में गया? लोकल। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ग्लोबल क्लास के अंदर होते हैं लेकिन मेथड के बाहर है। अभी ये डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, कैसे पता चलेगा कि ग्लोबल के पास कब जाना है और लोकल के पास कब जाना है। पहले दोनों को समझो तो कि ग्लोबल कौन है लोकल कौन है, वो क्वेश्चन बाद में समझेंगे। लोकल समझ में आया क्या? कैसे डिफाइन करना है? फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट नेम डिफाइन करना है मेरा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, वेरिएबल को नाम दिया लास्ट नेम, आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे डबल कोट में जो भी वैल्यू डालना है मैंने डाली अभी के लिए ABC। अगेन ये कौन है? मेरा इस क्लास का, इस मेथड का ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो लोकल कैसे डिफाइन करना है, दोनों का प्रोसेस सेम है डिक्लेरेशन का, खाली आप उसको राइट कहां पे कर रहे हो उसके बेसिस पे वो लोकल या ग्लोबल वाले कैटेगरी में चले जाते। क्लियर है? शुभम, निखिल, गिरीश, कई कंफ्यूजन है? चेतन यहाँ तक? यस गौरव, यस अश्विता। अभी यहाँ पे पहले अपन ग्लोबल लिखे, उसको कॉल भी किए, अब किसको लिखे? लोकल को। तो इसको भी कॉल करना पड़ेगा। अब देखो ये लोकल वेरिएबल का कॉलिंग बहुत सिंपल है। ये लोकल वेरिएबल को कॉल करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीज करने का जरूरत नहीं है, किसी का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं, कोई क्लास का नाम यूज नहीं करना है। लोकल वेरिएबल ये डायरेक्ट उसके नाम से कॉल होते। क्या बोला मैंने? लोकल वेरिएबल डायरेक्ट उसके नाम से कॉल होते। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अभी मेरे को आईडी को कॉल करना है, मैंने लिखा डायरेक्ट आईडी, या मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो लोकल वेरिएबल को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उसके नाम से कॉल होते। जैसे मैंने यहाँ पे किया है आईडी को कॉल, अभी मुझे यहाँ पे लास्ट नेम को कॉल करना है। कैसे करेंगे अपन? खाली वेरिएबल का नाम देंगे। अभी यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? क्या डाले आईडी में? 200। लास्ट में अपन क्या डाले? ABC। तब अब मिलेगा ABC। तो देखो लोकल का डिक्लेरेशन सेम है जैसे ग्लोबल डिक्लेयर होता है। कॉलिंग में चेंज क्या है? ग्लोबल को ऑलवेज कौन चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। लोकल को कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए वो भी बताता हूं। पहले कैसे कॉल करोगे गौरव, जयेश, अश्विता? डायरेक्ट उसका क्या करना है? नाम देना है, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। अभी मैंने क्या किया?
फिर से इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन किया। देखो अभी मैंने लोकल को राइट भी किया है और वहां पे प्रिंट भी किया है। तो अभी मैं ये प्रोग्राम को फिर से कंपाइल किया, फिर से रन किया, लेकिन मेरा लोकल वेरिएबल प्रिंट ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, बोलो जल्दी से। Main method, not call method. ठीक है, M1. सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। किसने लिखा है मेथड, डेवलपर ने। किसको कॉल करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जावा थोड़ी ना इसको कॉल करेगा, ऐसे कॉल करोगे। इधर मेन मेथड वाले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, वी डॉट, इसको कॉल करना है m1, तब जाके आप क्या होगा, ऊपर कॉल जाएगा। तो देखो आप अगर मेथड लिखोगे तो आप डिसाइड करोगे इसको कब कॉल करना है। अभी मैं इधर इसको कॉल ही नहीं कर रहा और बोल रहा हूँ प्रिंट करो, थोड़ी ना पॉसिबल है, ऐसा नहीं चलेगा ना। कोड अपन को बताना पड़ेगा उसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा वे डॉट m1, इसको बोलते मेथड को कॉल करना। क्या बोलते हैं अपन इसको, मेथड को कॉल करना। तो यहाँ से मेरा कंट्रोलर किधर जाएगा, m1 मेथड। देन यहाँ से फिर से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चालू होगा। पहला लाइन कौन है, इनसाइड m1 मेथड प्रिंट होगा। आईडी के अंदर वैल्यू जाएगा 200, लास्ट नेम के अंदर जाएगा एबीसी। मैं इधर प्रिंट किया आईडी, क्या वैल्यू 200, लास्ट नेम क्या वैल्यू है एबीसी। अब जाके वो सारी चीज प्रिंट करेगा। देखो अभी आउटपुट को पहले कंपाइल करो, अब रन करो, क्या हुआ, मैसेज ऐड हुआ इनसाइड m1 मेथड। हुआ क्या, 200 और एबीसी प्रिंट। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है किसी को, मुझे नहीं लगता होना चाहिए। फिर भी अगर है तो पूछो। नीलम, उज्ज्वला, रोहिणी, पूजा, यस गाइस, काही विचारायचंय का, शुभम। No, sir. ठीक है, अभी लोकल की कुछ चीजें अपन समझते। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लोकल वेरिएबल जो होते, आप लोग इसको जिस किसी भी ब्लॉक के अंदर राइट करोगे, उसका जो स्कोप है वो विद इन ब्लॉक होता है। मतलब अभी आईडी और लास्ट नेम मैंने किसके अंदर लिखा है, m1 के अंदर, तो उसका जो स्कोप है ये विद इन m1 है। आप लोग इस आईडी और लास्ट नेम को इस m1 के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लोकल का जो स्कोप है ये लिमिटेड होता है। लिमिटेड बोले तो जिस ब्लॉक के अंदर अपन राइट करेंगे वो वही तक सीमित होता है, उसके बाहर अपन उसको एक्सेस नहीं कर सकते। दैट्स वाई जावा इधर बोल रहा है आपको कि ये चीज यही की यही यूज हो रही है। ठीक है, सेम ब्लॉक के अंदर, सेम ब्लॉक के अंदर यूज हो रहा है। तो आप डायरेक्ट कॉल कैसे करो, नेम से कॉल करो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। लेकिन ग्लोबल के केस में कैसा था, वेरिएबल लिखे थे क्लास के अंदर लेकिन कॉल कर रहे थे किधर, मेन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे रूल क्या बोलता है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अपन को एक चीज अपने दिमाग में डालना है, अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई चीज कॉल हुई तो अपन कंसीडर करेंगे वो ग्लोबल है। अगर डायरेक्ट कॉल हुई अपन कंसीडर करेंगे लोकल है। तो इस चीज को अभी के लिए समझने का ट्राई करो। तो मैंने यहाँ पे आपको अभी दो चीजें क्लियर किया। लोकल का जो स्कोप है ये विद इन ब्लॉक होता है। आप बोले सर ये आईडी और लास्ट नेम मुझे मेन मेथड के अंदर प्रिंट करके दिखाओ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो स्कोप है ये विद इन ब्लॉक होता है। जिसके अंदर अपन इसको डिफाइन किए वो वही तक लिमिटेड है। बोले तो m1 इधर चालू हुआ, यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, तो ये आईडी और लास्ट नेम इस m1 के अंदर ही यूज होगा, बाहर अपन एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये लोग उसको क्या बोलते, लोकल वेरिएबल। ठीक है, अभी देखो, अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पर्पस समझने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक 2-3 मिनट सब लोग अच्छे से फोकसली समझने का ट्राई करो। मैं यहाँ पे रोल नंबर के अंदर 10 वैल्यू डाला, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस रोल नंबर के अंदर मुझे 10 वैल्यू चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि इस रोल नंबर वेरिएबल के अंदर जो क्या चाहिए, 10 चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नेम के अंदर मुझे किसको डालना है, नीलेश को डाल रहा है, तो अपन यहाँ पे खाली उसको डिक्लेयर कर रहे, लेकिन एक्चुअल में ये 10 उठा के रोल नंबर के अंदर कौन पुट करता है, तो वो आपके क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्पस क्या है, आपके ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम बैकएंड में कौन करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करता है। ये हुआ थियोरेटिकल पार्ट। ठीक है, मैंने क्या दिखाया, थियोरेटिकल पार्ट। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अपन जस्ट यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे कि मुझे क्या वैल्यू चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू उसके अंदर पुट करने का काम बैकएंड में उस क्लास का कंस्ट्रक्टर करता है, जो हर एक क्लास में बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, बाय डिफॉल्ट। अपन नहीं लिखेंगे तो कौन लिखता है, जावा खुद राइट करता है। मैं आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आज एक पर्पस बताया, ध्यान से सुनो,
ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम कौन करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करता है उस क्लास का। आपको कभी कभी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में व्हाट इज पर्पस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो अपन उनको सिंपली अभी के लिए बोलेंगे कि मेरे क्लास के जो ग्लोबल वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करने का काम कौन करेगा? ग्लोबल आपका क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी फॉर एग्जांपल शुभम यहाँ पे बोला सर आप ऐसा बोल रहे हो कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करता है, अभी मैं कैसे ट्रस्ट करूं उसके ऊपर कि सच में ऐसा होता है? मुझे कुछ प्रूफ देना पड़ेगा ना, मैं ऐसे ऐसे थोड़ी ना बात करूंगा कि चलो मैंने यहाँ वहां से थोड़ा बहुत रीड कर लिया और आपको बोल दिया, मुझे लाइव दिखाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको वो प्रोसेस लाइव दिखाने के लिए जा रहा हूँ जो एक्चुअल में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बैकएंड में करता है। और वो प्रोसेस अगर आपको देखना है तो आपको इस क्लास का डॉट क्लास फाइल ओपन करना पड़ेगा। किसका? वेरिएबल टेस्ट का। तो अभी सब लोग ध्यान से देखो, मैं डॉट क्लास फाइल को ओपन करने जा रहा हूं किसके? वेरिएबल टेस्ट वाले। कैसे ओपन करेंगे? कावा सॉफ्टवेयर पहले ओपन करो, फाइल में जाओ, ओपन करो, कौन सा डॉट क्लास फाइल ओपन करना है उसको सिलेक्ट करो। मेरे को किसको करना था? वेरिएबल टेस्ट। मैं सिलेक्ट किया, ओपन किया। सब लोग ध्यान से देखो, मेरे स्क्रीन पे डॉट क्लास फाइल ओपन हुआ है। दोनों फाइल को कंपेयर करो। जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो मैं खुद लिखा हुआ कोड है, मतलब अपन ने लिखा हुआ। जो राइट साइड में है ये आफ्टर कंपाइलेशन वाली बनी हुई फाइल है। देखो अपने फाइल में अपन कैसे लिखे, इंटीजर रोल नंबर इज इक्वल टू 10। उनके फाइल में देखो उन्होंने क्या किया है, इंट रोल नंबर डायरेक्ट सेमीकोलन डाल दिया है। अपने इधर क्या है? 10 है। उनके इधर दिख रहा है क्या 10? नहीं। देखो ये कौन है? कंस्ट्रक्टर। कैसे फाइंड आउट करोगे? क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम ऑलवेज सेम होता है। देखो ऊपर क्या नाम है? वेरिएबल टेस्ट। इधर क्या है? वेरिएबल टेस्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? रोल नंबर इज इक्वल टू 10। किसने इनिशियलाइज किया? ये कौन है? उस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मैं नहीं लिखा फिर भी बैकएंड में ऐड हुआ, ये किसने ऐड किया है? जावा ने किया है। तो यहाँ पे देखो अपन इधर लिखे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू नीलेश। यहाँ पे कैसा हुआ है? स्ट्रिंग नेम सेमीकोलन। एक्चुअल में इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हुआ है? उस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है? उस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसकी वजह से हर एक क्लास में बाय डिफॉल्ट कौन होता है? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पुट होता ही होता है। वो आप लोग ऐड करो या ना करो, इसका पर्पस क्या बोल रहा हूं गौरव में? आपने किसको इनिशियलाइज करने का काम करता है? वो ग्लोबल का। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? गिरीश, यस गाइस, शुभम, निखिल, चेतन, ऑनलाइन वाले लोग, रोहिणी, नीलम, Yes. Yes, sir. सारे आपके पास। अभी अपन किसको समझे? ग्लोबल का। तो अभी अपने दिमाग में आ गया कि ग्लोबल को इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है? आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी सब लोग ध्यान से देखो अभी यहाँ पे मुझे जयेश ने क्वेश्चन पूछा कि सर आपने यहाँ पे 10 वैल्यू दी लेकिन मुझे कुछ वैल्यू नहीं देना है, मुझे ऐसा ही ब्लैंक छोड़ना है, अब क्या होगा? आप पहले क्या बोले अपन कि रोल नंबर के अंदर मुझे 10 चाहिए तो मैं डाला। अभी जयेश बोल रहा है सर मुझे कुछ यहाँ पे ऐड ही नहीं करना, तो अभी रोल नंबर के अंदर कुछ पुट किए क्या अपन? कुछ भी पुट नहीं किए। तो देखो जब भी आप किसी ग्लोबल वेरिएबल को कोई सी भी वैल्यू ऐड नहीं करते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस वेरिएबल को उस डेटा टाइप का बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता है। अभी इंटीजर का जावा में बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। अगर आप लोगों ने इस रोल नंबर को कुछ भी नहीं दिया तो वो आपको क्या डाल के देगा? 0। तो ये प्रोसेस बैकएंड में कौन करता है? कंस्ट्रक्टर करता है। अगर वो नहीं होता तो ये चीज होती नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आश्विता बोली सर नेम भी निकाल दो, अब क्या होगा? तो अभी ये जो नेम का डेटा टाइप कौन है? स्ट्रिंग। तो जावा में स्ट्रिंग का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? नल। तो आप स्ट्रिंग के अंदर क्या वैल्यू पुट होगा? नल। तो चलो मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करवाता हूं। देखो मैंने फिर से कंपाइल किया, अभी अपन रन किए तो देखो जहां पे अपन रोल नंबर प्रिंट किए थे वहां पे क्या आउटपुट मिला? 0। जहां पे अपन नेम प्रिंट करवाए थे पहले नीलेश आ रहा था, अब क्या आया? नल। अभी आप बोले सर एड्रेस निकालो, एड्रेस भी निकालता हूं चलो। अब क्या होगा? एड्रेस भी क्या आएगा? नल, क्योंकि डेटा टाइप कौन है? स्ट्रिंग है। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से कंपाइल किया, फिर से अपन रन किए, अब क्या हुआ? 0 नल नल। क्यों आया? क्योंकि अपन किसी को भी वैल्यू दिए नहीं थे। तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पूरा बैकएंड में टेक केयर ले रहा है। तो अभी के लिए मैं वो एक्चुअल में वैल्यू रखता हूं, ठीक है? मैं जैसे आपको दिखाने के लिए वहां पे वैसा ऐड किया था। अभी अपन किसका समझे गौरव? ग्लोबल का इनिशियलाइज। कौन बचा है?
लोकल, चलो चलते लोकल को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये जो लोकल वेरिएबल होते हैं ना, इस केस में हाँ, ये जो लोकल वेरिएबल होते, इस लोकल के केस में कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पिक्चर में नहीं आता। लोकल का इनिशियलाइजेशन टोटली डेवलपर के ऊपर डिपेंड होता है। आप लोग ये लोकल वेरिएबल को ऐसा ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसको कंपलसरी कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ही पड़ता है। ध्यान से सुनो, ग्लोबल वेरिएबल का टेक केयर खाली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेता है। लोकल के केस में कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। लोकल का टेक केयर किसको लेना है? डेवलपर को, खुद को। डेवलपर लोकल को ऐसा ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके केस में कंस्ट्रक्टर पिक्चर में नहीं आता। तो अभी अगर इस आईडी को मैं कुछ भी वैल्यू नहीं दिया और उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नीचे, तो ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, क्योंकि अपन उसको वैल्यू ही नहीं दिए। तो देखो मैं कंपाइल किया, कंपाइलेशन के टाइम पे मेरे को प्रॉब्लम आएगा, सब लोग एरर पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, वेरिएबल आईडी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, मतलब ये बोल रहा है कि आप वो वेरिएबल को वैल्यू नहीं दिए, तो कंस्ट्रक्टर तो नहीं है यहाँ पे, तो किसको टेक केयर लेना पड़ता है? डेवलपर को। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ देना जरूरी है, एटलीस्ट 0 डालो या कुछ भी डालो, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। किस कैटेगरी में? लोकल के केस में। लेकिन ग्लोबल के केस में कैटेगरी में नल ब्लैंक छोड़ा तो बैकएंड में कंस्ट्रक्टर है, उसकी वजह से वो उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? यस। ऑनलाइन वाले लोग काही कन्फ्युजन आहे कोणाला? प्रत्येकाचं नाव घ्यायची गरज नाहीये। यस, सब लोग रिप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं ग्लोबल दिखाया, लोकल भी दिखाया अभी। हाँ ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं अपन यहाँ पे। देखो मेरे क्लास के अंदर फिर से एक मेथड है, पब्लिक वॉइड m2, ये सेकंड मेथड है। देखो मैं फिर से एक मेथड ऐड करने जा रहा हूँ। अभी जस्ट 5 मिनट का टॉपिक बचा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट, फिर से मैंने क्या लिखा? प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने डाला अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए m2 मेथड। अभी मेरा रिक्वायरमेंट सुनो, मुझे मेरे क्लास के ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ना, अगेन मुझे फिर से इस m2 के अंदर कॉल करना है। पहले मैं किसके अंदर कॉल किया था? मेन मेथड के अंदर। आप क्या बोल रहा हूँ, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसका यूज मुझे अगेन कहाँ पे करना है? m2 के अंदर करना है। तो सब लोग ध्यान से देखो, अभी ग्लोबल का रूल अपने दिमाग में डाल के रखो। ग्लोबल को कॉल करना है तो सबसे पहले क्या बनाना जरूरी है? ऑब्जेक्ट। वो कहीं पे भी कॉल करो, मेन के अंदर कॉल करो, m2 के अंदर कॉल करो, m1 के लिए अंदर कॉल करो। आप अभी के लिए जस्ट इतना रूल याद रखो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो मेरा रिक्वायरमेंट है ग्लोबल को मुझे किसके अंदर कॉल करना है? m2 के अंदर। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या किया, फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल टेस्ट v1 इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल टेस्ट। अभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, यार सर ने यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? मेन मेथड के अंदर अपन ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बनाए थे, फिर भी सर यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना रहे। तो देखो गाइस, हर एक ब्लॉक का अपना खुद का स्कोप है, कर ले ब्रैकेट ओपन, कर ले ब्रैकेट क्लोज, हर एक का अपना स्कोप है। अभी आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था, ये किसके अंदर बनाया है? मेन मेथड के अंदर। वो कहाँ से चालू हुआ है? यहाँ से। क्लोज कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे। तो ये जो मेन मेथड वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसको अपन खाली कहाँ तक यूज कर सकते? मेन मेथड तक। आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट m2 के अंदर यूज करो, ये चीज पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फिर ये स्कोप देते क्यों वो लोग? ठीक है, स्कोप का चीज समझने का ट्राई करो। तो मेन मेथड वाला ऑब्जेक्ट खाली कहाँ तक यूज होगा? मेन मेथड तक। उसकी वजह से मुझे m2 के अंदर क्या करना पड़ा? फिर से नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बनाए अगेन ये आपका इस मेन के लिए एज ए लोकली वर्क होता है, और लोकल का स्कोप मैंने क्या बोला? विद इन ब्लॉक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं फिर से चीजें कैसे कॉल करूंगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन क्या नाम है ऑब्जेक्ट का? v1। किसको कॉल करना है? फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, सेम प्रोसेस। क्या आउटपुट मिलेगा आपको? 10। अभी मेरे को नाम को कॉल करना है, कैसे करूंगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा v1 डॉट नेम। हुआ। अभी कोई बोला सर एड्रेस कॉल करो, सेम प्रोसेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन अभी कैसे कॉल करेंगे आप लोग? v1 डॉट एड्रेस। अगर ये सारी चीजें आपको प्रिंट करवाना है तो m2 को कॉल करना पड़ेगा, कहां से? मेन मेथड के अंदर से। कैसे करोगे यहाँ पे अश्विता? v डॉट m2। हुआ? हाँ, तो अब यहाँ से कंट्रोलर जाएगा ऊपर, देन m2 प्रिंट करेगा, 1 बाय 1 चलेगा, और लास्ट में सारा प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे फिर से कंपाइल करता हूँ। लगे तो ये cmd को थोड़ा अपन बड़ा करते,
आउटपुट देखने में थोड़ा हेल्प होगा। कमांड क्या है, जावा सी वेरिएबल टेस्ट डॉट जावा, हुआ कंपाइल, रन करो जावा वेरिएबल टेस्ट आया आउटपुट। देखो M2 मेथड 10 नीलेश पुणे। तो ध्यान से देखो, ग्लोबल वेरिएबल कहीं पे भी कॉल करना है, प्रोसेस को फॉलो करो। पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू वेरिएबल को एक्सेस करो। लोकल को कॉल करना है, दिमाग पे लोड नहीं डालना, क्या करना है, खाली नाम देना है जिसका भी कॉल करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी लोकल के पास कब जाओगे और ग्लोबल के, अभी गिरीश को समझ में नहीं आ रहा है कि सर मैं ग्लोबल कब यूज करूं और लोकल को, तो चलो वो भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाता हूं। ध्यान से सुनो, अगर एक वेरिएबल मेरा मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करना है, वो M2 के अंदर भी यूज हो रहा है, मेन के अंदर यूज भी हो रहा है, या कहीं दूसरी जगह पे भी यूज हो रहा है, तो अपन किसके पास जाएंगे, ग्लोबल के पास। अगर मेरा वेरिएबल वही के वही यूज होने वाला है, मतलब मैं कुछ कोड करने जा रहा हूं ब्लॉक के अंदर, उस बीच में मुझे कुछ चीज लगने वाली है, उसका यूज वही के वही होने वाला है, अपन किसके पास जाएंगे, लोकल के पास। अगर वेरिएबल मल्टीपल जगह पे अलग अलग सिचुएशन में यूज हो रहा है, तो किसके पास जाओगे, ग्लोबल के पास। अगर वेरिएबल वही के वही यूज हो रहा है, किसके पास जाओगे, लोकल के पास। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि ग्लोबल कब बनाना है, लोकल कब बनाना है। तो देखो मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को अलग अलग वेरिएबल दिख रहे, ग्लोबल और लोकल तो आज अपन ने 4th लेक्चर भी अपना कवर किया है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज अपन आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करने वाले।